रात का सन्नाटा था। समुद्र की लहरें धीरे धीरे द्वारिका से टकरा रही थीं। लेकिन उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जो युगों तक रहस्य बना रहेगा। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, धर्म की विजय हो चुकी थी। फिर भी भगवान श्री कृष्ण के मन में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्हें सब कुछ पहले से ज्ञात हो। यादव वंश, जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने संरक्षण दिया था, अब अहंकार और कलह में जल रहा था। ऋषियों का श्राप सत्य बन चुका था और श्री कृष्ण सब देख रहे थे, मौन रहकर। सब कुछ समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण चुपचाप द्वारिका छोड़ देते हैं। कोई घोषणा नहीं, कोई विदाई नहीं। वे पहुंचते हैं प्रभास तीर्थ के समीप एक निर्जन वन में। एक वट वृक्ष के नीचे वे ध्यान मग्न होकर बैठ जाते हैं। उनके चरण आगे की ओर फैले होते हैं, चारों ओर गहरा सन्नाटा। उसी समय वन के भीतर से एक शिकारी गुजरता है। उसका नाम है जरा। अचानक उसकी आंखों में झाड़ियों के बीच कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। जरा रुकता है, सोचता है और उसी क्षण उसे हिरण की आंख प्रतीत होती है। एक क्षण भी नहीं लगता, धनुष खिंचता है और एक विष बाण आकाश को चीरता हुआ सीधे जाकर लग जाता है भगवान श्री कृष्ण के चरण में। जरा दौड़ता हुआ पास आता है और जैसे ही वो देखता है, उसके हाथ से धनुष छूट जाता है। ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, ये तो स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण है। डर, पश्चाताप और अश्रुओं के साथ जरा भूमि पर गिर पड़ता है। तभी एक शांत गंभीर स्वर गूंजता है, हे जरा, भय मत करो। श्री कृष्ण की आंखों में न पीड़ा थी न क्रोध, केवल करुणा। तुम मेरे हत्यारे नहीं हो, ये तीर तुम्हारा नहीं था, ये तो समय का तीर था। शास्त्र कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु नहीं हुई, उन्होंने स्वयं अपनी लीला को विराम दिया। शिकारी जरा केवल नियति का साधन था। कुछ ही क्षणों में श्री कृष्ण का शरीर वहीं स्थिर रह गया और उनकी दिव्य आत्मा ब्रह्म में विलीन हो गई। आज भी प्रश्न वही है, क्या ये एक दुर्घटना थी या पहले से लिखा गया अंतिम अध्याय? शास्त्र उत्तर देते हैं, भगवान मरते नहीं, वे केवल दृश्य से अदृश्य हो जाते हैं।